सरगोदा के इलाके मुजाहिद कॉलोनी में एक मामूल की सुबह थी कि अचानक एक फैक्ट्री के बाहर जमीन पर गिरे मुकद्दस औराक की निशानदही पर कुछ घंटों में हालात इस कदर कशीदा हो गए कि अमन व अमान की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस के हजारों एहलकार तैनात किए गए। सुबह पंजाब की पुलिस के मुताबिक हफ्ते को बरवक्त कार्रवाई की बदौलत सरगोदा एक बहुत बड़े साने से बच गया। सरगोदा की पुलिस ने मकामी काउंसलर की मुद्दईयत में तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें शिकायत कुनिंदा का दावा है कि मुलजिम ने कुरान के मुकद्दस औराक को नजर आतिश किया। तहम इस मुबैना तौहीन मजहब के वाक़े के बाद के मनाजिर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ तस्वीर और वीडियो से हालात की संगीनी का अंदाजा लगाया जा सकता है। पुलिस ने बताया कि तौहीन मजहब के इल्जाम पर शुरू होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 10 कीमती जानों को बचाया गया। मुश्तइल अफराद के पथराव से पुलिस के 10 से ज्यादा एहलकार जख्मी भी हुए। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुजाहिद कॉलोनी में ऐसा क्या हुआ कि मुश्तइल हजूम ने न सिर्फ एक घर और फैक्ट्री को नजर आतिश किया, बल्कि एक शख्स को पुलिस की मौजूदगी में बुरी तरह तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुजाहिद कॉलोनी के रिहायशियों का कहना है कि तशद्दुद का निशाना बनने वाले मोहम्मद शख्स और उनका खानदान एक कारखाना चलाते हैं, जिसमें 8 से 10 अफराद काम करते हैं। काम करने वाले सारे कारीगर और मजदूर मसीही बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। कारखाने में काम करने वाले यूसुफ गिल मसीह बताते हैं कि सुबह सवेरे मुझे कारखाने को आग लगने की इत्तला मिली। मुझे मालूम हुआ कि कारखाने के बाहर खंबे के पास एक छप्पर गिरा हुआ था जिसमें मुकद्दस औराक थे। उसके मुताबिक जब हमसायों को मालूम हुआ कि मुकद्दस औराक नीचे जमीन पर गिरे हुए हैं तो उन्होंने इल्जाम लगाया और लोगों को जमा करना शुरू कर दिया। यूसुफ गिल बताते हैं कि पहले कारखाने को आग लगाई गई और फिर एक शख्स पर शदीद तशद्दुद किया गया। जैसे ही कारखाने में काम करने वाले मुझ समेत दूसरे कारीगरों को वाक़े की इत्तला मिली तो डर के मारे किसी ने उधर का रुख ही नहीं किया। इस इलाके के रिहायशी मलिक इफ्तिखार बताते हैं कि जिस शख्स पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाया जा रहा है वो एक ऐसा खानदान से ताल्लुक रखते हैं जो किसी तरह की मजहबी फिरका वायत का हामिल नहीं। ये सादा लोग हैं और अपने काम से काम रखते हैं। उनके मुताबिक फैक्ट्री को नजर आतिश किए जाने के दौरान तशद्दुद का निशाना बनने वाले शख्स के घर के बाहर लोग जमा होते चले गए। उनका बेटा घर से बाहर निकला और उसने कहा कि अगर उसके वालिद से कोई गुस्ताखी हुई है तो वो इसकी माफी मांगते हैं, मगर लोग बहुत मुश्तइल थे। मलिक इफ्तिखार बताते हैं कि कारखाना जलने और वाक़े के लगभग 20 से 25 मिनट बाद पुलिस आ गई। पुलिस ने लोगों को समझाने और मुंतशिर करने की कोशिश की, मगर ये सब बेसूद रहा। फिर जब पुलिस उन्हें घर से निकाल कर ले जाने लगी तो लोगों ने हमला कर दिया। उनके मुताबिक ये दूसरा हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ। इस घर से थोड़े ही फासले पर मौजूद मस्जिद की इंतजामिया से वाबस्ता साबिक यूसी चेयरमैन मिर्जा गुलाम मोहम्मद बताते हैं कि वो फजर की नमाज पढ़ने के बाद सोए हुए थे कि जब मस्जिद के कारी फारूक ने उन्हें जगाया और बताया कि चंद लोग मस्जिद आए हुए हैं और एक शख्स के खिलाफ गुस्ताखी पर मबनी ऐलान करवाना चाहते हैं। मैंने कारी से कहा कि आप ऐलान मत करें, मैं आ रहा हूँ। मैं जब गली में पहुंचा तो 700-800 लोग जमा थे और सब के सब मुश्तइल थे। इस वक्त डीपीओ समेत पुलिस मौजूद थी। मैंने डीपीओ को बताया कि यहाँ का साबिक चेयरमैन हूँ और लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, मगर किसी ने एक ना सुनी। मिर्जा गुलाम मोहम्मद कहते हैं कि उल्टा बाज ने मुझे कहा कि आप कैसे मुसलमान हैं, एक मजहबी गुस्ताख को बचाना चाहते हैं। मैंने कारी फारूक को कहा कि आप तकरीर करें और जिसमें कहें कि कानून को अपना काम करने दिया जाए, सब लोग घरों को जाएं, मगर कारी फारूक की तकरीर पर भी किसी ने कान न धरे। इसी दौरान शहर भर से मुख्तलिफ मसालिक के उलमाए कराम आ गए, मगर हजूम ने उनकी भी न सुनी। गुलाम मोहम्मद मजीद बताते हैं कि पुलिस ने हजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस की मौजूदगी में उस शख्स पर तशद्दुद भी किया गया जिस पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाया जा रहा था। हत्ता कि इससे कबल पुलिस कई घंटों तक मुजाहिरीन को समझाने की कोशिश करती रही थी कि मुलजिम को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। गुलाम मोहम्मद समेत कई इलाका मकीन समझते हैं कि मुलजिम का ताल्लुक एक पढ़ी लिखी और आसूदा हाल फैमिली से है। मकामी वकील सैफ खान बताते हैं कि मुजाहिद कॉलोनी में मौजूद एक बिजली के खंबे पर टीन का डब्बा लटका हुआ था जिसमें मुकद्दस औराक डाले जाते हैं। ये हो सकता है कि रात आने वाली शदीद आंधी की बदौलत कुछ मुकद्दस औराक नीचे गिर गए हों। इस वाक़े को रिपोर्ट करने वाले सहाफ़ी आसिफ हनीफ ने भी ऐसा ही कुछ ख्याल जाहिर करते हैं। वो कहते हैं कि रात आंधी की वजह से मुमकिन है कि मुकद्दस औराक गिर गए हों। वो बताते हैं कि मैंने बाज़ मकामी रिहायशों से भी ये सुना
एक मुलजिम ने फैक्ट्री की सफाई के दौरान शाह पर गिरा हुआ देखा, जिसमें मुकद्दस औराक थे और कुछ जले हुए थे। उन्होंने अपने हमसाये को बताया कि यहाँ कुछ औराक गिरे पड़े हैं। ऐसा ही कुछ ख्याल मकामी सहाफ़ी मोहम्मद बिलाल का भी है। मोहम्मद बिलाल कहते हैं कि वाक़े की हसासियत और पुलिस की मौजूदगी में कोई शख्स भी ऐसी मालूमात देने को तैयार दिखाई नहीं देता जिससे वाक़े की हकीकत को समझा जा सके। मुतासरा शख्स के अहले खाना ने हमें बताया कि उन्हें शदीद जख्मी हालत में CMH सरगोदा ले जाया गया। किसी सरकारी या निजी अस्पताल में इसलिए ना ले जाया गया कि वहां उन पर मजीद हमला हो सकता था। सरगोदा से ताल्लुक रखने वाले फादर डेविड जॉन कहते हैं कि उन्हें वाक़े की इत्तला सुबह 7 बजे के करीब मिली और बताया गया कि मुतासरा शख्स पर तशद्दुद के अलावा उनका कारखाना भी जला दिया गया है। पंजाब पुलिस ने एक बयान में कहा कि मुजाहिद कॉलोनी में मुबैना तौहीन मजहब के इल्जाम पर होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों पर काबू पा लिया गया है, जबकि मुश्तिल हजूम को मुंतशिर करके वक़ूआ में मुलविस मुलजिम को हिरासत में ले लिया है।